पातालकोट मध्य प्रदेश का एक आदिवासी क्षेत्र। यहाँ रहने वाले आदिवासी भगवान शिव और लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा करते हैं। ये लोग इन्हें ही अपना आराध्य देव मानते हैं। एक थ्योरी कहती है कि यहाँ आर्कियन युग की चट्टानें हैं जो लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार ये वो घाटी है जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई है। घाटी की बनावट और यहाँ की वनस्पतियों को देखकर ये सच सा जान पड़ता है। अनबाउंड इंडिया अपने दर्शकों के लिए ऐसी जगह पर आया है जिसको पातालकोट कहते हैं। और पातालकोट जैसे कि नाम में ही इसकी कहानी छुपी हुई है। ये आप मेरे अब पीछे देखेंगे, ये पूरी की पूरी एक वैली है और इस वैली का जो नाम है वो पातालकोट है। पातालकोट में तकरीबन 12 के करीब गांव हैं। इन पूरे गांव का जो समूह है ये पातालकोट के नाम से जाना जाता है। पातालकोट के अपने रहस्य हैं, अपनी कहानियां हैं। जैसा कि हम ये सुनते आए हैं कि यहाँ ये जो रहने वाले जो लोग हैं आदिवासी, ये जो जनजातीय लोग हैं, ये लोग 6 महीने अंधेरे में रहते थे और 6 महीने उजाले में। इस तरीके की जो बातें पिछले कई दशकों से और पिछले कई समय से हम सुनते आए हैं, ये एक मिथ है। कारण ये है कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ की तलहटी में ये गांव बसे हुए हैं यहाँ पर। अब चूँकि टोटल जो क्या कहते हैं आज से 50 साल पहले का अगर हम देखें तो जितना यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया था उसका अब ये बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। आप ये समझें कि उस समय में जब ये पूरा वनाच्छादित रहता होगा तो टोटल शेडो में ये चीज़ें रहती होंगी कि यहाँ पर 6 महीना अंधेरा रहता है, 6 महीने ऐसा कुछ नहीं है। जब रेनी सीज़न होता है, विंटर सीज़न रहता है तो वैसे भी जो सनलाइट है वो कम हो जाती होगी। तो इन सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए अनबाउंड इंडिया आपके सामने ये तथ्य लेकर आया है कि हम पातालकोट की तलहटी में हैं। यहाँ का जो गांव है कारेआम, ये बिल्कुल आखिरी सरहद का गांव है। यहाँ पर आके रोड ख़त्म हो जाती है। इस गांव में हम लोग खड़े हुए हैं और आपको जो दर्शक हैं अनबाउंड इंडिया के, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पातालकोट का सच जो है वो क्या है। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के अंतर्गत आता है। इसे गहनगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। पातालकोट अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन ऐतिहासिक महत्व और अपनी गहरी आदिवासी संस्कृति रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आदिवासी जनजातियाँ अपनी परंपरागत जीवन शैली को बचाकर वर्तमान समय की धारा में ताल से ताल मिलाकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के रास्ते जिस तरह फिसलन भरे हैं वैसे ये भी आसान नहीं हैं, मगर इन लोगों की कोशिशें जारी हैं। तब ये पातालकोट इतना रहस्यमयी और लोकप्रिय क्यों है? सर, ये पातालकोट है। पातालकोट मतलब एक गहराई की दुनिया जो सामान्य सतही जगह पे, सतही धरती में से नीचे की ओर है। तो ये पूरा जो हम दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये गहराई नुमा जगह होने की वजह से पातालकोट है। और एक समय ये रहता है कि बहुत सारे पहाड़ इससे घिरा हुआ ये क्षेत्र है। इसके अंदर जो बहुत सारे गांव हैं और पहाड़ों के जिस तरीके से ये बसे हैं, कोई गांव जो है पहाड़ों के नीचे, कोई और पहाड़ों के नीचे, कोई पहाड़ों के बीच में बसे हुए, और वहाँ पे लोगों की जो रहने का जो तरीका था वो वहीं के संसाधनों पे रहा। वो कभी ऊपर आते नहीं थे, मिलते नहीं थे। उसके साथ साथ ये जगह जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे अमूमन शाम जल्दी होती है, बहुत जल्दी यहाँ पे अंधेरा आ जाता है, दिन भी यहाँ पे देर से शुरू होता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि ये ज़मीन से नीचे स्थान होने के कारण हमेशा ज़्यादातर छाया से ढका रहता है। और इसकी जो लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ की इसकी जो बसावट है। एक सेंट्रल इंडिया में इस तरीके की भी जगह जो इतनी गहराइयों पे बसी हुई है और वहाँ पे भी उनकी संस्कृति और वहाँ पे भी रहन सहन और वहाँ की एक दुनिया अलग है। यहाँ का फॉरेस्ट जो बहुत ही डेंस रहा है एक समय में, जिसके वजह से एक तो कारण ये कि गहराइयों पे होने की वजह से बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे
जो कि घने हुआ करते थे और उनके नीचे हमेशा छायादार अंधेरा रहता था। इसलिए हमेशा इस जगह का आकर्षण लोगों में रहा है। वहाँ जाके देखना चाहते थे लोग कि उस प्रकार इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लोग कैसे रहते होंगे और यहाँ की दुनिया क्या है। ये एक बहुत बड़ा आकर्षण का ये केंद्र रहा है यहाँ पे। पातालकोट, जैसा कि नाम ही इसकी विशेषता को कह रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ वह स्थान जो धरती में बहुत गहराई में स्थित हो। भारत में पाताललोक नाम से अन्य और भी स्थान हैं, मगर पचमढ़ी अंचल तथा सतपुड़ा पर्वतमाला में बसा अति प्राचीन ये पातालकोट सही अर्थ में पाताल ही है। गौंड और भारिया जनजातियों की ये आदिम भूमि प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों तथा वनों में पैदा होने वाले फल एवं उपज पूरी दुनिया में विख्यात है। पहाड़ों की चोटियों से लगभग 3000 फीट नीचे 12 गांव का समूह पातालकोट कहलाता है। ये गांव इस प्रकार से हैं: रातेड़, कारेआम, चिमटीपुर, हर्रा कछार, जड़बादल, सहरा पचगोल, धोरनी मालनी, पलानी गैलडुब्बा, सूखा भंड हारमऊ, घाना कोडिया, घटलिंगा, गुड़ी छतरी और झज्जर गुज्जर डोंगरी। खास बात यह है कि झज्जर गुज्जर डोंगरी केवल एक ही घर का गांव है। ये जो किस्सा फैलाया गया है कि यहाँ 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है, इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए समझते हैं। अनबाउंड इंडिया आपको लेकर चलता है घाटी के नीचे, जिसे पाताल कहते हैं। इस दृश्य को जरा ध्यान से देखिए। ये आधा छांव में है और आधा दिन के प्रकाश में। समय लगभग दिन के 3 बजे हैं। जो हिस्सा छांव में है वह ऊपर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंधेरे में हो। अब समय को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 60-70 वर्ष पहले आप ये तो मानेंगे कि फॉरेस्ट एरिया तब आज से ज्यादा ही होगा। चूंकि यह प्राचीन क्षेत्र है, तब पेड़ों की लंबाई सामान्य से ज्यादा थी और वन क्षेत्र अति सघन, उस पर आबादी और भी कम। 2012 की जनगणना के अनुसार 1017 पुरुष थे और 995 महिलाएं थीं। छायादार पेड़ों के नीचे घर थे, जिनमें सूर्य का प्रकाश वैसे भी कम ही आता था। उस पर पहाड़ की अपनी छाया मिलकर प्रकाश को और कम कर देती थी। ऊपर से देखने पर कुछ दिखता भी नहीं। पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल नहीं थी। तब बारिश के मौसम से लेकर सर्दियां खत्म होने तक इन लोगों का बाकी की दुनिया से संपर्क कट जाता था, जिससे इस तरह की कहानियों का बनना आसान हो गया और ये मिथ बना दिया गया कि यहाँ 6 महीने अंधेरा रहता है। यहाँ बौने बौने लोग रहते हैं, या 6 महीने के लिए अंधेरा या 6 महीने के लिए यहाँ पे दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि छोटे लोगों की बात है तो सीधी सिंपल बात है कि जब हमारे यहाँ पहले संचार के साधन नहीं थे, हम मौखिक रूप से ही किसी बात को अपना आदान प्रदान करते थे। जो भी हमारे संदेश रहते थे, जो भी चीज़ें रहती थी, वो मौखिक रूप से ही दूसरे तक पहुँचती थी। तो पहले जब लोग यहाँ आते थे तो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ लोग पहुँच पाते थे, और लेकिन नीचे नहीं जा पाते थे। नीचे की दुनिया वो दूर से ही देखते थे, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं। तो जैसे हम नीचे गहराइयों की ओर देखते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें आकृतियाँ के रूप में दिखाई देती, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे घर दिखते हैं, छोटे छोटे जानवर दिखते हैं, तो छोटे छोटे लोग दिखते हैं। तो एक्चुअली लोग ऐसे दिखते थे। तो कभी वो जाके लोगों ने संदेश दिया होगा कि हमने छोटे छोटे लोग देखे, छोटे छोटे घर देखे, तो वो एक कम्युनिकेशन डिफेक्शन हो गया कि वहाँ पे छोटे छोटे लोग होते हैं। एक्चुअली ऊपर से देखने की वजह से यहाँ पे छोटे लोग दिखाई देते हैं। हर चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, वो होती नहीं है। लेकिन जब आप पातालकोट की गहराइयों में आप पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी चीज़ें सामान्य हैं, हमारे जैसी है। नीचाई में होने की वजह से, गहराइयों में होने की वजह से, बहुत सारे पहाड़ों के नीचे और होने से ये जगह में सूर्य जो सनलाइट है वो कम समय के लिए पहुंचता है। तो जब सनलाइट कम समय के लिए पहुंचता है, इसका मतलब पहाड़ों की जो शेडो है वो ज़्यादातर रहती है। अगर हम बात करें कि पेड़ों की बात, तो चूंकि निचाइयों में अगर ये बसावट है तो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। जब आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि 60-60, 70-70 फीट बहुत सारे छायादार पेड़ हैं, उनकी भी जो छाया है वो नीचे रहती है। तो वहाँ पर हमेशा अंधेरा नुमा छायादार रहती है। एक्चुअली वो रहता है छाए, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी होती है और वो अंधेरे के रूप में दिखती है। इस वजह से लोग बोलते हैं कि वहाँ पे अंधेरा रहता है, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा पातालकोट के रहस्य का सच।
अनबाउंड इंडिया आपके लिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज लगातार लाता रहेगा। आप मेरे चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहिए, साथ ही चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें और अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। अगली ऐसी ही किसी खास स्टोरी में फिर मिलेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।